हाथरस हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें तो हाथरस हादसे पर आज एसआईटी रिपोर्ट जारी हुई और अब इसके बाद कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 6 अधिकारियों को हटाया गया है। तो खबर आपको बता रहे हैं हाथरस से, ये बड़ी खबर जहां पर हाथरस हादसे पर बड़ा एक्शन हुआ है। एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद बड़ा एक्शन हुआ है। एसडीएम और सीओ समेत 6 अफसर सस्पेंड कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि तहसीलदार और इंस्पेक्टर सिकंदरा राव को भी सस्पेंड किया गया है। एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ की जांच रिपोर्ट के बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाथरस हादसे पर बड़ा एक्शन किया गया है। आपको बता दें कि 6 अफसर सस्पेंड कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद बड़ा एक्शन। आपको बता दें कि एडीजी आगरा और कमिश्नर के नेतृत्व में एक टीम गठित कर जांच की गई थी और जो जांच है वो पूरी कर ली गई और आज इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई, जिसके बाद 6 अफसरों पर कार्रवाई की गई है। 6 अफसरों को, एसडीएम समेत 6 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद एक्शन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि एसडीएम और सीओ समेत 6 अफसर सस्पेंड किए गए हैं। तहसीलदार और इंस्पेक्टर सिकंदरा राव को भी निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि एडीजी आगरा और कमिश्नर के कार्रवाई ये है। आपको बता दें कि जांच की जो रिपोर्ट है उसको शासन को भेज दिया गया और शासन को भेजे जाने के बाद अब कार्रवाई की शुरुआत। एसडीएम और सीओ समेत 6 अफसर सस्पेंड कर दिए गए हैं। तहसीलदार और इंस्पेक्टर सिकंदरा राव भी इसके घेरे में आए हैं। एडीजी आगरा, कमिश्नर अलीगढ़ की जांच रिपोर्ट थी ये। आपको बता दें कि लंबे वक्त से इस रिपोर्ट का हर किसी को इंतजार था और इसके बाद अब एक्शन में सरकार और प्रशासनिक स्तर पर अब कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाथरस हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर अब एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। जहां भी हिलाहवाली हुई वहां पर अब कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि एसडीएम और सीओ समेत 6 अफसर सस्पेंड कर दिए गए हैं। तहसीलदार और इंस्पेक्टर सिकंदरा राव भी निलंबित कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि हाथरस मामले पे एसआईटी की रिपोर्ट आज ही शासन को भेजी गई और इसके बाद अब कार्रवाई की शुरुआत। तो हाथरस हादसे पर बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि एसडीएम, तहसीलदार और इंस्पेक्टर समेत 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो हाथरस से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हाथरस हादसे पर बड़ा एक्शन। आपको बता दें कि एसआईटी रिपोर्ट आज शासन को भेजी गई थी। एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में ये जांच हुई और अब जांच के बाद ये जो रिपोर्ट सामने आई है उसको भेजा गया है शासन को और अब जो 6 अफसर हैं उन पे कार्रवाई की गई है। तो फिलहाल 6 अफसरों पर कार्रवाई की गई है। इसमें एसडीएम भी शामिल हैं, तहसीलदार भी शामिल हैं और इनके समेत 6 और ऐसे अफसर हैं जिनको उसमें शामिल किया गया है। तहसीलदार और इंस्पेक्टर सिकंदरा राव को सस्पेंड कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसआईटी रिपोर्ट सामने आई है। आपको बता दें कि हाथरस हादसे पे तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाथरस हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। और ज्यादा जानकारी के साथ यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, एसआईटी रिपोर्ट सामने आई और अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो हाथरस कांड हुआ है उसको लेकर के प्रशासन ने एसआईटी गठित की थी। एसआईटी एडीजी के स्तर पर थी और एक बड़ी बात ये निकल कर आई थी कि शुरुआती तौर पर ये माना जा रहा था कि एसआईटी को दबाव में रखा जाएगा, सरकार अपने हिसाब से निर्णय देगी। लेकिन एसआईटी ने अपने पूरे मामले को उजागर कर दिया है और साफ कहा है कि इस पूरी घटना में स्थानीय प्रशासन, आयोजक और जो उस दौरान नए आयोजक बनाए गए थे वो उस दौरान पूरी तरीके से दोषी हैं। यानी उनको जो नए लोग जोड़े गए थे उनकी कोई एलआईयू जांच नहीं थी, वो कौन थे। कई ऐसे लोग थे जो नए जुड़े थे सत्संग से और जो सेक्शन के जो आयोजन समिति थी उससे भी वो लोग नई पहली बार जुड़े थे और उस आयोजन में शामिल हुए। कहा यह भी जा रहा है कि गहरी साजिश की एक आरोप भी लग रहे हैं। एसआईटी ने अपनी जांच में माना है कि साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता और पूरे मामले की गहनता से जांच की आवश्यकता है। ये एक प्रारंभिक रिपोर्ट थी। एसआईटी ने जो बयान लिए थे, लगभग 219 लोगों से बयान लिए, पीड़ितों से बयान लिए, स्थानीय प्रशासन से बयान लिए
और इसके बाद लगभग इस आधार पर शासन ने 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, जिसमें स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है और एसडीएम है, सीओ है और तहसीलदार समेत कानूनगो, लेखपाल और इन सब की जिम्मेदारी तय करते हुए 6 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। और पूरी कमेटी इस बात को मानती है कि इस आयोजन में पूरे जो जितने भी बिंदुओं की जांच हुई है उसमें सब में लापरवाही भी सामने आई है, चाहे वो आयोजकों की रही हो और चाहे वो स्थानीय प्रशासन की रही हो। तो कुल मिलाकर दोषियों पर कार्रवाई तय है, इसीलिए प्रारंभिक तौर पर उन्हें निलंबित किया गया है। आने वाली जो न्यायिक जांच है उसको लेकर भी एक कहा जा रहा है कि उसकी भी एक रिपोर्ट बन रही है जो जल्द ही शासन को मिलेगी, लेकिन उसमें इन बिंदुओं को शामिल किया जाएगा, यानी जो जांच रिपोर्ट थी उसमें इन पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा। और इस जो न्यायिक जांच आयोग जो विजय श्रीवास्तव के रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में है, वो जब न्यायिक आयोग हाथरस दोबारा जाएगा तो ये रिपोर्ट भी उन्हें प्रस्तुत कर दी जाएगी, उन्हें दी जाएगी उनके सहयोग के लिए। कहा यह जा रहा है कि आज सीएम योगी इस पर एक समीक्षा करेंगे और अगर उसमें और कुछ बड़ी कार्रवाई की उम्मीद भी लगाई जा रही है, कुछ ऐसे भी मामले हैं जिन पर एफआईआर में तब्दीली की जाएगी और बढ़ोतरी की जाएगी। तो देखना यही है कि आखिरकार कौन इनमें आरोपी और बढ़ते हैं। और बाबा का नाम जो बार बार विपक्ष और तमाम नेता ले रहे हैं, जो कि राजनीतिक कारणों से भी हो सकता है, वो इनमें अभी तक कोई आरोपी नहीं बनता दिख रहा है। यानी इस पूरी रिपोर्ट में भी बाबा को किनारे रखा गया है, बहुत ज्यादा बाबा का कोई रोल इसमें नहीं तो किया गया। बस पहली ये है कि जो आयोजक थे उनकी गलतियां थी, यानी जो आयोजक, एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी आयोजकों की, लगभग 200 से ज्यादा आयोजकों के नाम थे, उन पर भी एक तरीके से कहा जाए तो शिकंजा कर सकता है। जी विजय जी, जिस तरीके से आपने बताया कि 6 जो अफसर हैं उन पे कार्रवाई की गई है, क्या और भी ऐसे ऑफिसर हैं जिन पे अभी कार्रवाई संभव है? देखिए, जो भी अफसर हैं वो एसआईटी की प्रारंभिक जांच के अनुसार दोषी हैं और इसमें आयोजकों को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना गया है। बाकी अफसरों की अगर जो बात की जाए तो उनको सिर्फ कार्यों में लापरवाही, गैर जिम्मेदाराना जो तरीके से वहां की जो आयोजन था उसको हैंडल करना और जो समुचित रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारियों को न देना, ये 3 आरोप उन पर सीधे सीधे बनते हैं। तो जाहिर सी बात है उसमें कोई बहुत बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हो सकती थी, लेकिन फिर भी निलंबन के जो कार्रवाई है वो इन अफसरों की कर दी गई है। और कुछ और अफसर अगर होगा तो आने वाले न्यायिक आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें शामिल किए जा सकते हैं और जाहिर सी बात है उसमें डीएम और एसपी भी जिम्मेदार माने जा सकते हैं, क्योंकि स्थानीय स्तर पर प्रशासन ने लापरवाही तो की है, इस बात को एसआईटी ने भी मान लिया है। जी विजय जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, अगर जिस तरीके से बाबा का भी बयान सामने आया और जिस तरफ से सीएम ने भी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, साफ तौर पर एक बात पे बहुत फोकस किया गया था कि इस पूरे मामले में कहीं भी साजिश से को नहीं नकारा जा सकता है, कि इस मामले पर भी कुछ है इस रिपोर्ट में? देखिए, साजिश की बात भी इसमें साफ साफ निकल कर आई है और जांच आयोग जो अभी एसआईटी ने जो जांच की है उसमें गहरी साजिश की संभावना जताई है और उस पूरी साजिश की जांच की मांग भी की है एसआईटी की रिपोर्ट में। तो अब मुख्य मुद्दा यही है कि आखिरकार जो न्यायिक आयोग जांच कर रहा है वो इन बिंदुओं पर भी जांच करे और प्रशासन को एक रिपोर्ट जो अभी तक अपेक्षित थी कि अगर कोई लापरवाह ऐसा दिखता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन आयोग ने जब मान लिया है, एसआईटी ने मान लिया है कि प्रारंभिक तौर पर आरोपियों ने लापरवाही बरती है और गहरी साजिश की जो संभावना बार बार जताई जा रही है वो यही है कि आयोजकों ने गुमराह किया पुलिस को, आयोजकों ने अपनी भीड़ और स्ट्रेंथ को अचानक बढ़ाया, कुछ नए नाम ऐसे जोड़े जिनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं था और जो उस भीड़ में कौन कौन लोग शामिल हुए इसकी कोई रिपोर्ट, कोई जांच की रिपोर्ट, कोई नाम, कोई सूची आयोजकों के पास नहीं थी। ये भी एक लापरवाही थी, उस लापरवाही को साजिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब यही बातें मुख्यतः निकलकर सामने आती दिख रही इस रिपोर्ट के अनुसार से, लेकिन एसआईटी इस बात को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहती। उसने अपनी बातों को इसमें उल्लेख कर दिया है कि इसमें गहरी साजिश थी और साजिश के तहत ही इस तरीके के आयोजनों में भगदड़ और एक बड़ा हादसा जो हुआ है वो इसका मुख्य आधार बना। बिल्कुल विजय जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।